जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 अक्टूबर तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। ये एग्रीमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गंडापुर साहब आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? ये हर बार जब भी इस किस्म का कोई एहतजाज करते हैं तो दरमियान से गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये वापस आ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं और क्यों वापस आते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गंडापुर की पूरी काबीना उसके खिलाफ हो चुकी है और उन्होंने गंडापुर साहब की हमायत करने से इनकार कर दिया है। कैसे किया, क्यों किया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी ने 3 माह से काम बंद कर रखा है, वहां पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ये जो 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं सिविल कपड़ों में, जो रियासत की फौज के ऊपर, रियासत की रेंजर्स के ऊपर और वफाकी हुकूमत की पुलिस के ऊपर शेलिंग कर रहे थे, ये कौन लोग थे, क्यों थे, किस तरह आए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पंजाब ने ऑलमोस्ट इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है, कैसे छोड़ा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और रियासत आखिर करना क्या चाहती है, ये ढील क्यों दे रही है इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज जो सूरत हाल होगी उसके ऊपर भी हम आपके साथ लाइव मुखातिब होते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि रियासत आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ढील क्यों दे रही है। और अगर आपने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गंडापुर साहब को गिरफ्तार करना है और इनको अगर आपने रगड़ा लगाना है तो लगा क्यों नहीं रहे, एक सवाल है जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त पूछ रहा है और पूरी दुनिया बल्कि पूछ रही है, जहां जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने अगर इसका एनालिसिस किया तो मुझे यह पता चला कि बेसिकली गवर्नमेंट डिफेंस पे है, रियासत डिफेंस पे है, एस्टैब्लिशमेंट डिफेंस पे है, ये अफेंस नहीं कर रहे। पिछले 2 साल से देख लें, किसी भी जगह रियासत ने अफेंस करने की गलती नहीं की, बल्कि ये हमेशा डिफेंस पे रही है और इसका इमरान खान साहब फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। तो रियासत ने फैसला कर रखा है कि उन्होंने इसके खिलाफ या इनके खिलाफ किसी किस्म का रिएक्शन ज़ाहिर नहीं करना, कोई अफेंस नहीं करना कि जिससे कल इमरान खान साहब अपना मोटो बना के रियासत के खिलाफ कोई बयानिया दे सकें। रियासत बस एक काम कर रही है, बल्कि 2 काम कर रही है। पहला काम तो यह है कि डिफेंस करते रहे, जब भी गंडापुर साहब आए तो उनको रोका जाए, रोकने के बाद उनको एक आध दिन रख के वापस भेज दिया जाए और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को ना छेड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ मौका दिया जाए कि वो 5 साल पूरे करें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा, वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं लग रही, वहाँ पे कोई मार्शल नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि रियासत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो हैं वो गवर्नमेंट लेस हों, क्योंकि जब आप किसी जगह होंगे तो कल आपसे पूछा जाएगा कि जनाब 3 बार आपने यहाँ पे हुकूमत की, पुलिस की हालत क्या है, स्पोर्ट्स की हालत क्या है, सेहत की हालत क्या है, इकॉनमी की हालत क्या है, आम आदमी की हालत क्या है। तो जब ये पूछा जाएगा तो फिर इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। तो रियासत क्यों हाथ बांधे और उसके बाद अपने लिए मसाइल पैदा करे, तो रियासत ये नहीं चाहेगी। दूसरा मसला ये है कि रियासत इनको थकाना चाहती है। रियासत का ये प्लान है कि जितनी बार आते हैं इनको आने दिया जाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चीफ मिनिस्टर है और वो बजाय इसके कि वहाँ पे काम करें, आवाम के लिए काम करें, वो हर वक्त धरने के लिए, एहतजाज के लिए और जलसे के लिए लगे हुए हैं। तो जब एक रियासत या एक रियासत का बहुत बड़ा सतून या एक बहुत बड़ा सूबा काम ही ये कर रहा है कि वो सिर्फ एहतजाज कर रहा है, तो फिर टाइम कैसे मिलेगा लोगों को, लोगों के लिए खिदमत करने का। तो जब लोगों के लिए खिदमत नहीं कर सकेंगे तो गंडापुर साहब जो हैं गैर मकबूल हो जाएंगे। तो रियासत ये चाहती है कि ये आते रहें, जितनी बार आएंगे उतनी बार ये थकेंगे। अब देख लें, इस बार जब गंडापुर साहब निकले हैं तो काबीना के किसी भी शख्स ने गंडापुर का साथ नहीं दिया। आपको ये हैरत होगी कि कैबिनेट जो गंडापुर साहब की है उसमें एक शख्स भी इनके साथ यहाँ इस्लामाबाद नहीं आया। और जब इनसे कहा गया, इमरान खान साहब ने कहा कि गंडापुर से कि जाओ और जाके काबीना के लोगों से कहो कि वो अपने अपने हलके से लोगों को निकाल के लाएं, और गंडापुर साहब ने जब उनको ये मैसेज दिया तो उनमें से एक शख्स भी नहीं चला। लिहाजा इस बार गंडापुर साहब को बन्नू से, DI खान से लोग लाने पड़े। 150 हाईएस्ट जो थी वो गंडापुर साहब ने बंदोबस्त की और वहाँ से लोग आए। तो जो लोग इस्लामाबाद पहुँचे हैं वो जो पेशावर के, उसके अंदर लोग नहीं हैं, उसके अंदर नौशहरा के लोग नहीं हैं, उसके अंदर मर्दान के लोग नहीं हैं, उसके अंदर सवात के लोग नहीं हैं,
उसके अंदर सिर्फ बन्नू के लोग हैं और स्वाबी के लोग हैं, यानी कि जो गंडापुर साहब है उनकी बात किसी ने नहीं माने। तो रियासत यही चाहती थी कि थक जाएं, तो ऑलमोस्ट लोग थकते चले जा रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गंडापुर साहब के खिलाफ पूरी काबीना के अंदर बगावत फैल चुकी है। लोग अब गंडापुर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि ना पंजाब से कोई बंदा निकल रहा है, ना सिंध से कोई आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ पश्तून है जो हर बार इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, हर बार पंजाब की तरफ जाते हैं और वहाँ से आंसू गैस खा के, वहाँ से डंडे खा के वापस आते हैं। तो हम क्यों कुर्बानी दें? अगर ये पार्टी पूरे पाकिस्तान की है और अगर इमरान खान साहब का ताल्लुक पंजाब के साथ है और ये इसकी जो मेन क़यादत है वो पंजाबी है, तो फिर पंजाबियों को मार खानी चाहिए, बजाय इसके कि हर बार खैबर पख्तूनख्वा से लोग जाएं और वो ज़ख्मी होकर वापस आ जाएं। तो हम अपनी कुर्बानी क्यों दें? तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो काबीना है उसने बाकायदा अब रिवोल्ट करनी शुरू कर दी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। वो ये बात करना शुरू कर देंगे कि जनाब हमारा क्या कसूर है, आप हर बार हमें साथ क्यों ले जाते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब गंडापुर साहब आए यहाँ पे, तो वो अपने साथ फायर ब्रिगेड्स लेके आए थे, और जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनके पास ज़ाहिर है पानी पूरे काफ़िले के लिए चाहिए था, और साथ साथ वो जो पानी छिड़कने वाली गन्स होती हैं वो भी उनके साथ थे, यानी वो बाकायदा वाटर कैनन जो थी वो थी गंडापुर साहब के साथ, और उन वाटर कैनन्स के अंदर जो पानी भरा जाता था वो फायर ब्रिगेड के लिए भरा जाता था। तो गंडापुर साहब ने बाकायदा बंदोबस्त किया था कि स्वाबी से पानी की सप्लाई जारी रहे। तो फायर ब्रिगेड्स आते थे, पानी देते थे, पानी छिड़कते थे, वाटर गन्स के अंदर पानी डालते थे, और उसके बाद वो वापस चले जाते थे। तो पूरा एक सप्लाई चेन थी जो गंडापुर साहब ने स्वाबी से लेके और कटी पहाड़ी तक उन्होंने बिछाई हुई थी। बाकायदा बंदोबस्त करके आए थे कि किसी जगह पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर खाने का बंदोबस्त भी उन्होंने किया हुआ था, खुश्क राशन था और बाकी खुराक थी ताकि किसी आदमी को तकलीफ़ ना हो रास्ते में, और ये सब जो बाकायदा उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो अब सवाल फिर वही है कि क्या कैबिनेट अगली मरतबा मौका देगी? मेरा नहीं ख्याल कि काबीना जो अब गंडापुर साहब के साथ चल सकेगी। आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी गंडापुर साहब से, और फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक और चीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखने में आई है वो ये कि पिछले 3 माह से केपी की कैबिनेट जो है उसने कोई काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि सब लोग चीफ मिनिस्टर की तरफ देखते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब की तरफ देखते हैं, इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो यहाँ पे हंगामा करने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब एक चीफ मिनिस्टर, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपनी कैबिनेट को टाइम दे सके, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज कर सके, तो फिर आखिर ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करेगी? यही वजह है कि इस बार गंडापुर साहब ने पुलिस को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने मेरे साथ जाना है और आपने मेरी हिफाजत भी करनी है और मेरे लोगों की हिफाजत भी करनी है। यही वजह है कि तकरीबन 40 के करीब लोग उनके साथ आए जो सादा कपड़ों में थे, जिनके पास लॉन्ग रेंज शेलिंग का इक्विपमेंट था, जिनके पास बाकायदा पिस्टल थे और राइफलें थी, और वो इस काफ़िले की हिफाजत भी कर रहे थे, और वही लोग थे जिन्होंने जाके गोली चलाई। उनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सादा कपड़ों में थे क्योंकि उन्होंने थैले पहने हुए थे, उन थैलों के अंदर शेल्स थे, और उनके साथ साथ उनके पास गन्स थी जिसके ज़रिए वो शेलिंग करते थे। और उन्होंने उल्टा इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर उन्होंने शेलिंग की थी, और तकरीबन 3,500 जो पुलिस थी वो कटी पहाड़ी के ऊपर लगी हुई थी, और दूसरी तरफ से गंडापुर साहब के जो सोल्जर्स थे वो भी उनके ऊपर फायर कर रहे थे। और जब 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास थैले थे, तो ये पता चला कि वो सब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा एक इंक्वायरी बैठ गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को हदायत की गई है कि इन लोगों के बारे में बताएं, और एक कमीशन बनाए जो इन सब के लोगों से पूछे कि इनको इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी और ये टोटल कितने लोग थे। तो अभी तक ख्याल यही किया जा सकता है कि 40 से 50 तक लोग थे जो बाकायदा ट्रेंड थे और उनके पास हथियार थे, और ये हथियार जो हैं वो स्टेट के हथियार थे, उनके ज़ाती हथियार नहीं थे। तो अब चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो एक फाइंडिंग बना के वफाकी हुकूमत के हवाले करेंगे, और फिर इन लोगों को सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा, और बाकी जो लोग हैं उन सब को तलाश किया जा रहा है, उन सब को गिरफ़्तार करके रियासत के हवाले कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो अपनी अपनी नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। यहाँ पे एक और दिलचस्प सूरत हाल है जिसका मैं जिक्र करता जाऊँ, वो ये कि पंजाब ने आलमोस्ट इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है। आप देख लें, 8 सितंबर को ऐलान हुआ, बल्कि उससे पहले 21 अगस्त को ऐलान हुआ, पंजाब ने निकला। 8 सितंबर को जलसा हुआ यहाँ पे, पंजाब ने निकला, और उसके बाद 21 सितंबर को लाहौर के अंदर जलसा हुआ, पंजाब नहीं आया।
बल्कि कहा जाता है कि पूरे लाहौर से सिर्फ 1600 लोग उस जलसे में आए थे और जो ज़्यादातर तादाद थी वो खैबर पख्तूनख्वा से गई थी। और अब 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ और उसके अंदर भी आप देख लें कि सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, जेहलम से और इसके साथ साथ सियालकोट से, लाहौर से कोई शख्स यहाँ इस्लामाबाद नहीं पहुँचा। और उससे पहले जो रावलपिंडी के अंदर एहतजाज था उसके अंदर भी सिर्फ रावलपिंडी के लोग थे। पंजाब के दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सके, इवन जो गंडापुर साहब थे वो भी रावलपिंडी नहीं पहुँच सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल क्या हो गई है। इमरान खान साहब का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पंजाब के अंदर फेल हो चुका है। आप देख लें उनकी क़यादत, आपको पंजाब के सदर का नाम मालूम नहीं होगा। हमाद अज़हर साहब जो थे वो सदर थे और वो खुफिया मुकाम से वीडियो बना के कारकुनों से कहते हैं कि पहुँचे रावलपिंडी में, वो कहते हैं पहुँचे मीनार पाकिस्तान में, वो कहते हैं पहुँचे डी चौक में, लेकिन खुद नहीं आते। लिहाजा अब एक इस्तिलाह बन रही है कि तमाम लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो वर्क फ्राम होम कर रहे हैं, वो घर में बैठ के वहाँ से काम कर रहे हैं। उनमें से कोई शख्स भी बाहर निकल के क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है, वो पार्टी को लीड करने के लिए तैयार नहीं, वो पार्टी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इन सबको लाशें चाहिए, इन सबको पार्टी का खून चाहिए, इन सबको वर्कर्स की ख्वारी चाहिए, लेकिन ये खुद ना ख्वारी खाने के लिए तैयार हैं, ना अपने बच्चे इस प्रोटेस्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं। ये सब लोग वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर अब ये भी चीज़ बड़े तवातर के साथ बयान की जा रही है कि सिर्फ हम ही लोग क्यों कुर्बानी दें और सिर्फ केपी के लोग कुर्बानी क्यों दें, पंजाब के लोग जो है वो कहाँ सोए हुए हैं। अगर इमरान खान साहब की लीडरशिप में पंजाब उनके साथ है तो है कहाँ पे? ना उनके सेक्रेटरी जनरल आते हैं, ना उनके सेक्रेटरी इतलात आते हैं, ना उनके सदर आते हैं, ना बाकी लोग आते हैं, तो गायब कहाँ है पार्टी? तो ये एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है और ऐसा महसूस होता है कि पंजाब ने आलमोस्ट जो है अपने आप को डिस्टेंस पे कर लिया है इमरान खान साहब के। वो कह रहे हैं कि हम आपको वोट तो दे सकते हैं लेकिन आपके लिए मार नहीं खा रहे। और ये चीज़ जो है मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। अब हम आते हैं गंडापुर साहब की तरफ। गंडापुर साहब के बारे में एक इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है कि गंडापुर साहब एक बड़े जोश के साथ निकलते हैं, कफन उन्होंने सर पे बांधा होता है और सीना वो खोल के सामने खड़े हो जाते हैं, तकरीरें वो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन जब ये बॉल डी के अंदर पहुंचता है तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। 8 सितंबर को वो अचानक गायब हो गए और उसके बाद 12 घंटे बाद वो पेशावर में पाए गए और उसके बाद वो 2 दिन गायब रहे, वहाँ से घर से बाहर नहीं निकले। और फिर उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी उसके अंदर मैं गया हुआ था और वहाँ से वापस आ गए और मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उस वक्त पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया। फिर जब लाहौर पहुँचना था तो गंडापुर साहब लाहौर नहीं पहुँचे, लेट निकले वहाँ से और वहाँ पे एक फुसफुसी तकरीर करके वापस आ गए और फिर वो गायब हो गए। इस दौरान पता ही नहीं था कि गंडापुर साहब मोटरवे पे कहाँ चले गए हैं और जो पंजाब दाखिल हुए लाहौर आए तो उसके बाद वो कहाँ चले गए, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर रावलपिंडी आ रहे थे, पिंडी नहीं पहुँच सके, वो भी एक बड़ी अजीब सी मिस्ट्री थी, कोई किधर गायब हो गए। फिर उसके साथ साथ ये जो खैबर पख्तूनख्वा से इनका काफ़िला आया 4 और 5 अक्टूबर को, तो गंडापुर साहब यहाँ पहुँच के अचानक गायब हो गए और उसके बाद पार्टी उनको मुसलसल तलाश करती रही। बल्कि बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि उनके पास सैटेलाइट फ़ोन है जो किसी भी जगह ऑफ नहीं होता और सुबह 8 बजे यानी कल सुबह 8 बजे इनकी आखिरी मरतबा उनसे बात हुई थी, उसके बाद वो गायब थी। और हमने 9 बजे कल ये डिक्लेयर कर दिया था कि गंडापुर साहब गायब हो चुके हैं, या वो गिरफ्तार हो गए हैं या वो रुपोश हो गए हैं, किसी के रेडियस में नहीं है कि वो किधर चले गए। और उसकी वजह यह है कि वाकई गंडापुर साहब गायब हो गए। अब ये कहते हैं लोग कि वो चले कहाँ जाते हैं, बड़े जोश से आते हैं और लोगों को लीड करते हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, सबको कहते हैं कि आपने जान दे देनी है इमरान खान के लिए, लेकिन जब इनकी गेंद डी में पहुंचती है तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। यदि पार्टी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रही कि आखिर गंडापुर साहब जाते कहाँ हैं और कल से उनको तलाश किया जा रहा है तो किधर गायब रहे वो, है ना एक सवाल जो ज़ाहिर है पार्टी को किसी को नहीं पता। तो इमरान खान साहब इस बार बहरहाल गंडापुर साहब से पूछेंगे कि आप लोग गायब कहाँ हो जाते हैं, तो गंडापुर साहब को अब तो जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो कौन सी पनाहगाह है जहाँ पे वो पनाह गज़ीन हो जाते हैं और उसके बाद अचानक इधर से डूबते हैं और उधर से निकल आते हैं, तो कैसे निकलते हैं, ये भी गंडापुर साहब को बहरहाल अब जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल जनाब आखिरी टॉपिक है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक मुआहदा हो चुका है और वो मुआहदा ये है कि जब तक यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम का इजलास चलता रहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, ना गंडापुर साहब करेंगे, ना इमरान खान साहब करेंगे, ना पार्टी की कोई और लीडरशिप करेगी। लिहाजा अब पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है,
तो इस पे सब लोगों ने इत्तफाक कर लिया है कि अब हम पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होने देंगे। जो कुछ होना था हो गया, आज से पूरा इस्लामाबाद खुल जाएगा, सारे कंटेनर गायब हो जाएंगे, सड़कें साफ़ हो जाएंगे। और ये जो एक ख़बर दी जा रही है कि फैसलाबाद से लोग मंगवा लिए, जेलम से लोग मंगवा लिए, ये गलत बयानी की जा रही है। किसी तरफ से कोई वर्कर इस्लामाबाद अब नहीं आ रहा, और अगर आएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस चीज़ पे पार्टी को मुकम्मल तौर पे पता है कि अगर हमने गलती की तो हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, हम नीचे गिर जाएंगे। लिहाजा आप पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिटमेंट कर ली है कि जनाब जब तक ये इजलास चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। लिहाजा मेरा ख्याल अगले 15 दिन जो है यहाँ पे अमन रहेगा। और अब आपको मुबारक हो ये अमन। जो ही वो तंजीम का इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर धन धनाधन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।